हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना गाइडलाइन का आप पालन कीजिए। मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज रखिए और जब भी आपका वैक्सीन लगाने का नंबर आए तो आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। अभी हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे जो राइटर है, ऑथर है, वो एक डेस्क खरीद के लाता है। उसके अंदर उसको एक लेटर मिलता है, उसके ऊपर एक एड्रेस होता है, फिर वो उसको खोल लेता है। खोलने के बाद में उस पर क्या लिखा हुआ है, डियरेस्ट कोनी। अब ये कोनी कौन है? ये उसकी वाइफ का नाम है। जो जिम मैकफर्सन है उसकी वाइफ का नाम है। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड। अब वो कहता है कि मैं मेरे बहुत खुशी के साथ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ जो आज बहुत ही सुंदर घटित हुआ है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। वी आर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज। ट्रेंचेज जो होता है कि जो सैनिक होते हैं उनके लिए जो एक बंकर टाइप का बना हुआ होता है उसको ट्रेंचेज बोलते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, और ये जो घटना है ये कल की है, जो कल क्रिसमस था या क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट ए ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज एवर सीन। और ये वैसी ही शांत और ठंडी सुबह थी जो मैंने अभी तक देखी है। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी। कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, कोल्ड का मतलब ठंडी और फ्रॉस्टी का मतलब बर्फ़ जमी हुई। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि एक क्रिसमस के दिन होता है। I should like to be able to tell you that we begin it, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह कैसे शुरू हुआ। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई यह है। आई एम असेम्ड टू से, और मैं इस बात को बताते हुए थोड़ा शर्म भी महसूस कर रहा हूँ। इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट, ये जो फ्रिज्ड हैं उन्होंने इसको शुरू किया। फ्रिज्ड कौन है? फ्रिज्ड हैं जो जर्मन आर्मी के सोल्जर हैं, उनको फ्रिज कहते हैं। इसलिए वो पूरी जर्मन आर्मी के लिए ये शब्द यूज़ किया जाएगा, और जो ब्रिटिश आर्मी है उसके लिए टॉमी यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। तो सबसे पहले एक जो हमारे सामने की आर्मी है, जर्मन आर्मी, उसके अंदर एक व्यक्ति या एक सोल्जर एक वाइट फ्लैग हिलाता है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, और उसके बाद में वो पुकारते हैं। नो मैन लैंड का मतलब यहाँ है जो दोनों देश की सीमा है उसके बीच की जो जगह है उसको नो मैन लैंड बोलते हैं। दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी शब्द आया, इसका मतलब वो ब्रिटिश आर्मी को हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और हमें आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और हमारी तरफ से वापस उनको रिप्लाई किया। सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, और उनको सेम टू यू बोला। आई थॉट दैट वुड बी दैट, दैट वुड बी दैट का मतलब यहाँ है ये समाप्त हो गया, मैंने सोचा। वी ऑल डिड, और हम सब ने यही सोचा। बट देन सडनली, लेकिन अचानक, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। और उसके बाद में हमने अचानक देखा कि जो ग्रे ग्रेट कोट है, जो उनकी जर्मन आर्मी की जो ड्रेस है उसके ऊपर जो वो कोट पहन रहे हैं ग्रे कलर का है, वो बाहर आया और वो एक वाइट फ्लैग के साथ। डोंट शूट लेड्स, लेड्स का मतलब बॉयज़। तो वो कहता है कि शूट मत करना, गोली मत चलाना।
समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई हमारी तरफ से। देन देयर वाज अनोदर फ्रीज्ड अप ऑन द परपेट एंड अनोदर। अब क्या है कि वो जो परपेट है वो उसको जो बंकर के ऊपर का हिस्सा है वहां तक वो आ गए थे। एंड अनोदर कीप योर हैंड्स डाउन, आई टोल्ड मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वाजंट। अब वो क्या है कि वहाँ आ गए तो उन्होंने सोचा कि ये कोई उनकी ट्रिक हो सकती है, और उन्होंने क्या क्या कहा कि अपने हाथों को नीचे रखो, उसके जो ये था ना परपेट पे को के ऊपर अपने हाथों को नीचे रखो। वन ऑफ जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, और उसके बाद में एक जो जर्मन सोल्जर था उसने अपने हाथों से एक बोतल हिलाई। इट इज़ क्रिसमस डे, और यह एक वो कहता है कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स एक जो क्रिसमस के दिन वाइन को यूज़ किया जाता है उसको स्नैप्स बोलते हैं। वी हैव सॉसेज, जो खाने की चीज़ है। वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देर वर dozens of them walking towards us across no man land and not a rifle between them। और उसके बाद में इस टाइम पर बहुत से जो जर्मन आर्मी के सोल्जर थे वो उनकी तरफ बढ़ते हैं, आते हैं धीरे धीरे, और उनके पास क्या नहीं था, नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी, कोई भी हथियार नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, और एक जो प्राइवेट मॉरिस था वो कहता है कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको कोई नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मैं उनको रोक सकता था। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज़, लेकिन सच्चाई ये है, दैट आई नेवर इवन अकॉर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ऑर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनोदर, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। और मैं उनको रोक नहीं पाया। मैंने सोचा कि मैं इसको रोक सकता था कि क्योंकि वो एक ऑफिसर था, लेकिन उसने ऐसा वो नहीं कर पाया ऐसा। और जो मिडिल जगह थी नो मैन लैंड, वहाँ पर ग्रे और खाकी कोट वाले लोग थे। खाकी कोट ब्रिटिश आर्मी का था और ग्रे जर्मन आर्मी का था। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, यानी वो भी वहाँ उसके अंदर मिल गया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक युद्ध के बीच में वो एक शांति बना रहे थे। यू कुड नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग, मेरी फीलिंग्स को। एंड आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, और मैं उसकी आंखों में देख रहा था जो फ्रिज ऑफिसर था जर्मन आर्मी का। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, अब वह मेरे को उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और वो बोलता है हैंस वुल्फ, अपना नाम बताता है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने बड़े प्यार से मेरे हाथ को पकड़ा और उसने मुझे अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ। तो जो जर्मन आर्मी का जो ऑफिसर है उसका नाम है हैंस वुल्फ। आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो बताता है अपनी जगह का नाम और कहता है कि मैं वहाँ पर एक ये सेलो जो बड़ी वायलिन होती है उसका नाम है, और एक ऑर्केस्ट्रा में वह उसे बजाता था। हैप्पी क्रिसमस, और वो फिर उसको क्रिसमस
विश करता है। और उसके बाद में कैप्टन जेम मैकफरसन, और उसके बाद में वो जो मैकफरसन है वो अपना नाम बताता है। आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, और फिर उसको वापस रिप्लाई में हैप्पी क्रिसमस टू यू बोलता है। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और उसके बाद में वो कहता है कि मैं एक डॉर्सेट में स्कूल टीचर हूँ, जो कहाँ पर है, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वेस्ट में है। उसके बाद में जो डॉर्सेट ही स्माइल्ड, और वह जो वुल्फ है वो कहता है कि ओ डोरेस्ट आई, और वह स्माइल करता है। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और हमने जो रम थी, राशन था, और जो सॉसेज थे उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक, और हमने बातें की। कोनी हाउ वी आर टॉक, हमने कैसे की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन उसने अपना कदम भी कभी डॉर्सेट में नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और उसने ये सब अपनी स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने जो इंग्लिश में बुक्स पढ़ी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेमस राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, और उसकी जो पसंदीदा बुक थी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, सो आउट देर इज़ नो मैन लैंड, और ये सब कहाँ हो रहा था, जहाँ पर नो मैन लैंड था वहाँ पर ये सब हो रहा था। वी टॉक्ड, हम बातें कर रहे थे। बाथशिबा कोई जगह का नाम है। एंड गिब्रल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और इन जगहों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। ही हैड ए वाइफ, उसके एक वाइफ है, पत्नी है। एंड वन सन, और एक बच्चा है। बोर्न जस्ट 6 मंथ अगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देर वर हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जो खाकी और जो ग्रे है वो एवरीवेयर हो रहे थे, मतलब वो जो दोनों की आर्मी थी वो एक दूसरे से मिल चुके थे इस तरीके से वो। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और ये सब कहाँ हो रहा था, नो मैंस लैंड के ऊपर। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और वो सब, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई खा रहा था। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और मैंने जो तुमने मुझे क्रिसमस केक भेजा था उसमें से जो बचा हुआ था मैंने उसके साथ वुल्फ के साथ शेयर किया। ही थॉट द मर्जीपान एक जो केक के ऊपर लेयर लगाई जाती है, जो अंडे, बादाम, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है, उसको मर्जीपान बोलते हैं। ही थॉट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और वह बताता है कि उसने ये जो टेस्ट किया है ये पहली बार किया है, अभी तक नहीं किया था। आई एग्रीड, और मैं भी उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम हर चीज़ के लिए सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और फिर वो मेरा दुश्मन था, फिर भी हम उसके हर बात पे एग्री कर रहे थे। देयर नेवर वॉज क्रिसमस पार्टी लाइक कोनी, और ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। देन समवन आई डोंट नो हु, लेकिन अचानक कोई जिसको मैं नहीं जानता, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, वो एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो उनके जो ग्रेट बड़े वाले कोट थे उन सबको उन्होंने एक दूसरे के ऊपर रखा और एक गोल पोस्ट बना दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज्ड आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन लैंड, और ये किसके बीच में होने वाला था मैच, फ्रिज्ड और टॉमी के बीच में, जो नो मैन लैंड है वहाँ पर होने वाला था। हैन वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हमने चीयर किया, क्लैपिंग की, एंड हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फीट्स, और हमारे पैरों को नीचे मारा। टू कीप आउट कोल्ड एज मच एज एनीथिंग,
क्योंकि वहाँ पर सर्दी थी तो अपने शरीर को गर्म करने के लिए हमने ताली बजाई और ये अपने पैरों को ज़मीन पे मारा। देयर वाज ए मोमेंट आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग, और उस टाइम मैंने नोटिस किया, उस चीज़ को महसूस किया कि हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांस लेते हैं, सर्दियों में सांस लेते हैं तो जो एक तरीके से धुआं टाइप का निकलता है, वो एक दूसरे से मिल रहे थे। इन द एयर बिटवीन अस, हमारे बीच में। ही सा इट टू, और उसने भी उसे देखा और स्माइल किया। जिम मैकफरसन, ही सेड, उसने वुल्फ ने कहा, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई थिंक दिस इज हाउ शुड रिजोल्व दिस वार। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडो। और वह कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये इस तरीके से फुटबॉल का मैच होगा और उससे ये वॉर डिक्लेयर की जाए कि कौन हारा कौन जीता, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा और किसी भी की भी वाइफ विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। लेकिन जो जिम मैकफरसन कहता है कि वो क्रिकेट को प्रीफर करेगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर टू विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, इसलिए वो कहता है कि हम लोग संभवतया क्रिकेट में जीत जाएंगे। वी लाफ्ड, हम हंसे। एंड दैट आई टुगेदर वी वॉच द गेम, और उसके बाद में हम गेम देखने लगे। सेड टू से, हम मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, कॉनी फ्रिस्ट वॉन, जो जर्मन आर्मी थी वो जीत गई 2-1। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड आवर गोल्स वाज वाइडर, वह जो वुल्फ है वो कहता है कि हमारा गोल था वो थोड़ा वाइडर था। देन देर सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, लेकिन ये फेयर नहीं था। उसको मतलब ऐसे सांत्वना देता है कि तुम हार गए, लेकिन ये हमारा जो गोल था ये एकदम थोड़ा बड़ा था, इस वजह से तुम हार गए। द टाइम केम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और वह जो स्नैप्स थे, रम्स थे, सॉसेज थे, वो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और ये सब ख़त्म हो गया था। आई विस्ड हैंस, और मैंने हैंस को विश किया। वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। आई होप वी वुड सी हिज फैमिली अगेन, मैं आशा करता हूँ कि हम हमारी फैमिली को जल्दी मिलेंगे या देखेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, जैसे ये युद्ध समाप्त हो जाएगा हम हमारे घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, और ये सारे सोल्जर चाहते थे, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के सोल्जर युद्ध नहीं चाहते थे, वो अपने शांति चाहते थे। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर, अब हैंस वुल्फ कहता है जिम मैकफरसन को, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं कभी भी इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊँगा, और नोर यू, और तुम भी। ही सल्यूट, उसने सल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और वह सल्यूट करके धीरे धीरे चला जाता है। अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है कि वो जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ रहा है उनको। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, वह एक बार फिर घूमता है और उसको हेलो करता है या बाय बाय करता है, और उसके बाद में वो भी उन ग्रे कोट्स के अंदर मिल जाता है। कौन? हैंस वुल्फ। दैट नाइट बैक इन आवर डॉट्स, जो डगआउट्स थे, डगआउट्स का मतलब होता है जो ज़मीन खोदकर एक बंकर टाइप में बनाए जाते हैं उसको। वी हियर्ड, हमने सुना। देन सिंगिंग, एक कैरल, कैरल जो क्रिसमस के ऊपर जो सॉन्ग गाया जाता है उसको कैरल बोलते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वह बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेट साइलेंट नाइट, और ये जो शब्द हैं ये उस गाने के हैं। आवर बॉयज़ गेव देम राउजिंग चोरस ऑफ वाइल शेफर्ड वॉच्ड, और हमारे जो हमारी साइड के जो सोल्जर थे वो उनको
ज्वाइन कर रहे थे या उनका साथ दे रहे थे। वी एक्सटेंडेड कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, हमने उनका साथ दिया और उसके बाद में सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने जो शांति के साथ जो गुडविल बनाई। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज अलाइव, और मैं इस चीज़ को तब तक याद रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, या जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। डियर कोनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग, अगले जो क्रिसमस आएगा उस पर यह वॉर कुछ भी नहीं रहेगा। बट ए डिसेंट एंड टेरिबल मेमोरी, और एक गहरी और ख़तरनाक मेमोरी हमारे पास रहेगी, क्योंकि युद्ध के बीच में हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और जो दोनों तरफ की आर्मी है वो दोनों शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन, आई एम श्योर ऑफ इट, और वो अपनी वाइफ को कहता है कि हम जल्दी ही एक दूसरे से मिलेंगे, साथ में होंगे, और वो उसके लिए श्योर होता है। योर लविंग जिम।